ऑलराइट, व्हाट्स गोइंग ऑन माय लवली स्टडीज पीपल आउट देयर, वेलकम टू जस्ट पढ़ ले। बिल्कुल किसी चीज का टाइम नहीं। अभी कल परसों अपने कुछ दोस्तों के साथ बाहर गया, उसमें मेरी कुछ फीमेल फ्रेंड्स भी थी, उनके सामने कुछ बच्चों ने आके मुझसे सेल्फी खिंचवा ली। तो वो ऐसे हो गए कि भाई तू ग्रूम क्यों नहीं रहता, तुझे बाल कटवा लेने चाहिए, व्हाई आर यू नॉट ग्रूम्ड एंड ऑल। तो मैंने बोला भाई वो मेरे पास में इसलिए आके फोटो नहीं खिंचवाए क्योंकि उसको मेरी शक्ल मेरे बाल पसंद है। उसने इसलिए खिंचवाए क्योंकि किसी एक दिन मैंने उसकी नैया पार लगवा दी होगी अपने 9th या 10th में। और वही सेम चीज आज मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। इसलिए मेरे पास किसी भी चीज का टाइम नहीं। आप सबको पता है कि भयंकर सैलाब यूट्यूब के ऊपर आने वाला है 4 फरवरी से लेके 12 फरवरी तक। तो एक एक दिन लग के बैठ जाना उसमें। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे हमको बहुत ही कम टाइम में अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। सैलाब देखोगे नहीं देखोगे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम है तुम लोगों की नैया पार लगवाना। ऐसे नहीं कि मुझसे ही पढ़ो या मेरा ही इसमें देख लो, यही है सब कुछ नहीं। जहां तुम्हें समझ में आता है, जहां तुम्हारे सबसे बढ़िया तरीके समझ में आती है, वहां से पढ़ना है। और एक चीज और मैं एड्रेस करना चाहता हूं, जो यूट्यूब के ऊपर अभी चल रहा है, मैं देख रहा हूं जो फेक बॉट्स का लाइव वॉचिंग चल रही है। हमारे चैनल से शुरुआत हुई है इसकी। हमारे चैनल के ऊपर जो 10th वाला चैनल है उसके ऊपर कुछ लोग, कुछ ब्रांड, कुछ कंपनी, जिनको ऐसा लगता है ना कि यार हम इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड है, हम इतने एमबीए, इतनी फंडिंग लेके बैठे हैं, इतना पैसा है अपने पास में, अपन नहीं कर पा रहे हैं, अपने 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 को वो प्यार क्यों नहीं मिल रहा है, हमारे चैनल के ऊपर व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं जैसे इन लोगों के चैनल्स के ऊपर आ रहे हैं। तो चलो इनके साथ में कुछ अटैक करते हैं, ट्राई करते हैं इनके चैनल को खराब करने का। अगर मेरी लाइव स्ट्रीम पे कोई भी अटैक करता है, पहली बात तो मैं चाहूंगा कि ना ही हो, क्योंकि कुछ भी हो, देखो मैं YouTube को नहीं पकड़ सकता जाके, सीधी सी बात है, मेरी औकात नहीं है YouTube के सामने जाके पकड़ने की। ये अरबों की कंपनियां हैं, तो मैं कोई जाके उनको नहीं बोलूंगा कि एक रैंडम चैनल को उठा के ढूंढ के सही कर दो। पर मैं ये जरूर बोल सकता हूं कि अगर कोई भी अटैक होता है तो भाई समझ लेना मैं तो खड़ा हूं यहां पे। मैं शेर की तरह आऊंगा और ऐसी दौड़ लगाऊंगा कि 9th के सारे बच्चों की नैया पार हो जाएगी। और मैं मोटिव लेके आया हूं, कोई ऐसा नहीं कि बस आया और रैंडमली कोई लाइव करानी थी फॉर द सेक ऑफ लाइव करा दी। बैठ के ना दिमाग खराब हो रखा है, कहीं जाने के नहीं रहे, बिल्कुल ऊब चुका हूं हर चीज से। बट चेहरे पे स्माइल इसलिए रखी कि कल जो तुम्हारी एग्जाम होगी ना, जब भी तुम्हें याद रहे कि वो प्रणय भैया ने हमको 5 सेकंड स्माइल करना सिखाया था। इस स्माइल के लिए मैं यहां खड़ा हूं। आ रही बात समझ में? 9th वालों के लिए हमेशा से मेरा सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। इसीलिए बच्चे सेवियर ओजी बोलते, कुछ बच्चे बोलते हैं ओजी का मतलब क्या होता है? ओजी मतलब होता है ओरिजिनल, कि सबसे पहले किसने 9th क्लास का हाथ थामा था यूट्यूब के ऊपर। मुझे इस बात का बहुत प्यार है, घमंड तो नहीं बोलता मैं किसी बात को, क्योंकि मेरी कोई औकात नहीं किसी के भी सामने। ठीक है, चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक, हमारे पास इन सब चीजों के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और तुम्हें भी बोल देता हूं कि चाहे कुछ भी वॉचिंग आ रही हो, 5 लोग देखें, 1000 देखें, 50,000 देखें, लाख देखें, 2 लाख देखें, 5 लाख, जितने भी लोग देखें, तुम्हारा काम यह नहीं है कि वहां पे मीटर चेक करो कि कितने आ रहे हैं। तुम मीटर चेक करने वाले नहीं हो। तुम्हारा काम है कि वो जो सामने वाला बंदा पढ़ा रहा है वो पढ़ लूं। अगर सैलाब आ रहा है मेरी लाइव स्ट्रीम पे, जितनी वॉचिंग हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता उस बात से। मेरे को इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम जो खड़े होकर पढ़ने आ रहे हो, तुम्हारा एक एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 क्वेश्चन कराऊंगा या फिर इधर से कुछ वहां का पढ़ा दूंगा, वहां का पढ़ा दूंगा, वहां का पढ़ा दूंगा। स्ट्रक्चरली पूरे चैप्टर पढ़ाऊंगा उठा के। फिजिक्स उठाया ना तो मोशन से लेकर साउंड तक एक एक चीज कंप्लीट करवा दूंगा। 6-6 घंटे में, 7-7 घंटे में, जो भी जितना भी स्ट्रीम की ड्यूरेशन होगी। तुम्हारे स्कूल के टीचर साल भर नहीं पढ़ा पाऊंगा, वैसे फंडों से पढ़ाऊंगा, तुम्हारी एग्जाम में नंबर पक्के करवा के लाके दूंगा। ठीक है, चलो सबसे पहली चीज तो ये मेरा चैलेंज था सबके लिए। अब सबसे पहली चीज कि भैया इस टाइम पे, किसी भी टाइम पे, मैं हर बार ये चीज बोल रहा हूं कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अभी बैठ के ये नहीं सोचना भैया कि मैं ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं। जो पढ़ रखा है उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। कहां से करना है ये देख लो भैया। हमने अपनी फाइनल एसएल की ई बुक लॉन्च की थी। अब मैंने बहुत रिस्पेक्ट, बहुत हाथ पैर जोड़ के, जैसे तैसे करके मैंने ये कोशिश की है कि अभी मैंने ये जुगाड़ निकलवाया कि भाई कैसे हम इसकी प्राइस को कम कर सकते हैं। वैसे तो इसकी प्राइस ऑलरेडी 100 रुपया इसकी कमी होगी, बट इसका एक जुगाड़ ये निकलवाया कि मैंने अपने टेक टीम वालों से रिक्वेस्ट की कि भाई ये 9th के बच्चों के एग्जाम अभी आने वाली है, तो ये जो बच्चे आएंगे ना, ये कोई सर्वर पे तुम्हारे बहुत लोड नहीं डालेंगे, मुश्किल से 1 महीना पढ़ेंगे ये। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, बहुत से बहुत। तो उन्होंने बोला ठीक है सर आप थोड़ी बहुत कम कर दो, बट इससे ज्यादा हम लोग नहीं कर पाएंगे और उसको आपकी जेब से देना पड़ेगा। मैं जितना दे सकता था उतना मैं सच में दे चुका हूं। मेरे पास में अब कैपेसिटी नहीं बची है, ओपनली बात बता रहा हूं मैं तुम लोगों को। तो ये जरूर कर सकते हो कि अगर तुम्हारे पास में नहीं है तो तुम जाके लोगे। तुमको अभी 99 बता रहा है, बट हो सकता है इस लाइव सेशन के बाद में जो इसके कमेंट्स में जो लिंक मिलेगी आपको, डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उससे आपको 79 के आसपास मिल जाए, 69-79 के आसपास मिल जाए। अब भैया मैं ये नहीं बोल रहा कि यही ले जाके, अगर आपके पास में ऑलरेडी कोई दूसरी किताब है तो उसको पढ़ लो। इस किताब से जरूरी नहीं कि भैया जो आज तक तुम्हारे पास में किताबें थी वो छोड़ के ये पढ़ोगे तो तुम्हारे नंबर बन जाएंगे। हाँ, लास्ट मोमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये बात की बिल्कुल गारंटी है, बट ये नहीं कि भैया आपकी बुक नहीं ली तो क्या मैं फेल हो जाऊंगा। नहीं होगा भाई। तू हो सकता है कि क्लास 9th में इस देश के अंदर किसी कोने में एक ऐसा बच्चा बैठा हो जिसके पास में कोई भी इंटरनेट का एक्सेस ना हो और वो टॉपर बन जाए। तो ये नहीं बोलूंगा मैं आके कि भैया इस बुक से ही पूरा ये जो आजकल चला ना पेपर यहीं से बनेगा या फिर यहां से वहां चलेगा। भाई जिसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं हुई है वो ले सकता है, जिसकी हो रखी है मत ले भाई। भले 50 रुपए हो, 100 रुपए, तुम्हारे माँ बाप मेहनत से कमा रहे हैं और मैं तुम्हारे माँ बाप की मेहनत का 1 रुपया भी लेके खुश नहीं बैठूंगा यहां पे। अगर सच में काम तुमको लगता है कि हाँ भैया पढ़ लूंगा, इस ई बुक से फोन में चलेगी, पीडीएफ चलेगी, डिलीवरी नहीं होगी इसकी, पीडीएफ चलेगी तो मैं पढ़ लूंगा, तो ले लेना। नहीं लगता है मत लेना, कोई दिक्कत नहीं है।
तुमसे कोई 50-60 रुपए लेके कोई अमीर नहीं बनना मुझे, ठीक है। कमिंग बैक, दूसरी चीज तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब भैया अगर फाइनल रिजल्ट नहीं तो क्या करें, जो क्वेश्चन बैंक घर पे पड़ी हुई है, जो एनसीईआरटी किताबें घर पे पड़ी हुई है, इंटरनेट के ऊपर जाके क्वेश्चन देख लो, जो मैं क्वेश्चन दूंगा सैलाब के अंदर वो भी देख सकते हो। बट क्या है, स्ट्रक्चर चाहिए तो बुक में मिल जाएगा, जिसमें सारी चीजें दे रखी है, फंडे नोट्स फलाना फलाना, 1 मार्क्स के असर्शन रीजन ये सब, और थोड़ा बहुत क्लटर से अगर आप पढ़ सकते हो तो वहां से पढ़ लो, कोई टेंशन नहीं भाई, सैलाब से भी पढ़ सकते हो, फ्री में मिल जाएंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो दूसरी चीज, जितने भी टॉपिक्स आज आपके बचे हुए हैं उनको मेरी लिस्ट के हिसाब से लिस्ट डाउन कर दो। भैया मेरी लिस्ट क्या होती है, ये लिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी, जो मैं ड्राइव का फोल्डर हर बार देता हूं, इसके अंदर मिल जाएगी। ये आपकी जैसे साइंस की टॉपिक की चेकलिस्ट है, इन चेकलिस्ट के हिसाब से देख लो भैया कि आपको क्या नहीं आता है, कहां टिक नहीं लग रहा है, जो जिस टॉपिक पर टिक नहीं लग रहा है अब उसको कैसे पढ़ना है भैया। अगर हमारे पास में कम टाइम है तो उसके लिए मैंने एक इक्वेशन निकाली कि मान लो आपके पास में एक्स नंबर ऑफ डेज बचे एग्जाम के लिए, अगर एक्स 5 से ज्यादा यानी कि 5 से ज्यादा दिन बचे हैं, 5 6 7 8 9 10 दिन बचे हुए हैं, तो जो भी पॉपुलर क्वेश्चन है उस टॉपिक के वो उठा लो। कहां से मिलेंगे, सैलाब में कराऊंगा, टेंशन मत लो भाई, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन नहीं आता, तो इसका जो भी पॉपुलर क्वेश्चन बन सकता है वो क्वेश्चन करके चले जाओ, 1-2 टाइप का, उससे ज्यादा कुछ मत करो। कहां, अगेन सैलाब के अंदर करा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। फिर अगर मान लो कि भैया 10 से ज्यादा दिन बचे तो टॉपिक को पूरा कंप्लीट करने का आपके पास पूरा टाइम है, कहां से करेंगे, सैलाब से कर लो। सब चीज का सॉल्यूशन है सैलाब यूट्यूब के ऊपर फ्री में अवेलेबल होगा हर बच्चे को। और अगर 5 से कम दिन बचे तो वेटेज कंपेयर करो और मूव ऑन कर लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब अगर वेटेज हम देखें तो यहां पर वैलेंसी, एटॉमिक नंबर और मास नंबर बड़ा टॉपिक है, मतलब बड़ा तो नहीं, वैसे मैं बोलूंगा बहुत ईजी है, मैं अगर मुझसे समझा हुआ है तो भाई तुमको इससे आसान कभी समझ में आ नहीं सकता। बट मान लो कि आपके पास में कल ही एग्जाम है और आज ये टॉपिक बचा हुआ है और इसके अगेंस्ट में आपके पास में लेट्स से कि ये वाला इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज बचा हुआ है, तो मैं बोलूंगा कि भैया वो एक टॉपिक छोड़ के ये पूरा चैप्टर निपटा लो, क्योंकि ये पूरा चैप्टर जल्दी समाप्त हो जाएगा एज कंपेयर टू वैलेंसी वाला टॉपिक। वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टाइम लेंगे, तो वेटेज कंपेयर कर लो कि अच्छा ये भी बचा है और वो भी बचा है, क्या करूं, किसी एक को उठाओ और मूव ऑन करो, बैठे नहीं रहना एक टॉपिक के ऊपर, ठीक है। चलो अगली चीज, अच्छा इस बीच में भूल रहा हूं कि मैं भले टेंशन में हूं बट मैं तुम्हें टेंशन नहीं देना चाहता मेरी जान, तो प्लीज स्माइल। अगेन जैसे पिछले वीडियो में हमने टाइम स्टैम्प कमेंट कराया था, वैसे इस बार भी टाइम स्टैम्प कमेंट करो, वीडियो को पॉज करो। मैं 3-4 सेकंड का ब्रेक लेना बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता अभी, बट तुम पॉज करो, 3-4 सेकंड स्माइल करो और मुझे कॉमेंट्स के अंदर बताओ कि तुमने स्माइल की। चलो कर ही लेते, ठीक है। 3 2 1 स्टार्ट। चलो बहुत बढ़िया, ऑलराइट। अगली चीज कि भैया अब जो सैलाब आने वाला है वो प्रवचन नहीं है। ऐसा नहीं करना कि भैया लाइव स्ट्रीम खोल ली, आके बैठ गए और बस सुन रहे हैं हम आपके प्रवचन। मैं कोई बाबा ज्ञान देने नहीं आया हूं यहां पे, पेन पेपर लेके बैठना। तो इसको पढ़ने के कुछ तौर तरीके सिखा देता हूं तुम लोगों को, ठीक है। पिछले साल बच्चों ने, लाखों बच्चों ने अपनी 9th को पूरा फोड़ा था इन मैराथन्स के थ्रू। ये देख लो, अगर तुम जाके देखोगे पहले तो ये फिजिक्स की, इस पे 1 मिलियन व्यूज, इस पे इतने 9th की है ये 9th की मैराथन से, जिसमें हमने इतने बच्चों का इतना प्यार हमको मिला। तो वो सेम चीज हम वापस करने वाले हैं। बट चूंकि मुझे पिछले साल का एक्सपीरियंस है कि बच्चे कहां गलती करते, तो तुम्हें बताता हूं कि तुम इसका सबसे ज्यादा फायदा कैसे उठा सकते हो। भाई अपनी एग्जाम कल है, परसों है, अगले हफ्ते जब भी है, इस सैलाब को देख के मैं कैसे इसको निचोड़ सकता हूं। भैया अगर तुम मुझे देखने आ रहे हो ना 1-1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, या मुझे यहां पर 4-5 घंटे दोगे, तो वो तुम्हारा 1-1 घंटा, 1-1 मिनट, 1-1 सेकंड निचोड़ के तुमको निकालना उससे आउटपुट, ठीक है। फिर ये ध्यान नहीं रखना कि अरे प्रणय भैया से हम प्यार करते हैं, उनकी बातें सुनेंगे, नहीं। कल पेपर है तो प्यार परसों कर लेना आके, बट आज प्रणय भैया से प्यार नहीं चलेगा, आज सिर्फ पढ़ाई चलेगी, ठीक है। चलो तो क्या करना है मेरी जान, देखो सबसे पहली बात तो एक नई नोटबुक अभी खरीद के ले आओ। कल से सैलाब चालू होने वाला है, ये एक फेस्टिवल है। इसको एक नॉर्मली ऐसा मत समझो कि भैया नॉर्मल क्लास चलेगी, हमारे स्कूल के अंदर चल रहा है, ऐसा कुछ। ऐसा समझो कि आपके शहर में कोई इवेंट हो रहा है, वहां पर टेंट लगा हुआ है, वहां पर इतने सारे बच्चे आएंगे, वहां पर आपको जाना है, वहां पर आपकी एंट्री होगी, वहां पर आप बैठोगे और उस इवेंट का पार्ट बनोगे। इसको उस इवेंट की तरह देखो, इसको नॉर्मल लाइव स्ट्रीम की तरह मत देखो, इसको समझो कि ये एक वेटेज है इस चीज के अंदर। तो एक नई नोटबुक लेके आओ, सबसे पहले साइंस की उठा के ले आओ, एक नई नोटबुक बनाओ साइंस की, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों करेंगे। अब उसको कैसे करना है, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि भाई तुम्हारे थोड़े से पेजेस हो सकता है तुमको लगे भैया वेस्ट हो, बट बढ़िया नंबर बन जाएंगे। क्या करना है, आपकी नोटबुक खोलोगे, ये नोटबुक का ये एक पेज है, ये दूसरा पेज है, दो आमने सामने खुला। इस पेज को आपको स्क्रिबल पेज बनाना है। स्क्रिबल पेज का मतलब क्या होता है कि जो मैं बोलते जा रहा हूं वैसे वैसे आपको स्क्रिबलिंग करनी है, भले ही आपकी राइटिंग खराब आ रही हो, कुछ भी आ रही हो। जैसे मैं बोल रहा हूं कि ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझा रहा हूं, या फिर चलो अपन साउंड की बात कर रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूं कि भैया साउंड के अंदर फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें कि भाई अल्ट्रासाउंड क्या होता है, इंफ्रासाउंड क्या होता है, तो अपन इसकी बात करें तो बस उसको स्क्रिबल करते हो कि अच्छा अल्ट्रासाउंड भैया ने बोला 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, फिर 20 हर्ट्ज से नीचे का इंफ्रासाउंड, और हियरिंग रेंज क्या हो गई 20 to 20 किलो हर्ट्ज। अच्छा, इस चीज को स्क्रिबल इस पेज पे करते जाना, और जब लाइव स्ट्रीम खत्म हो जाए तो उसके बाद में इनसे नोट्स बना के यहां लिख लेना। अगर इतना कर लेते हो, एक टॉपिक नहीं भूलोगे,
ठीक है। अब भैया टाइम कैसे मैनेज करना है मैराथन का, तो वो भी बता रखा है मैंने। उसके पहले एक और चीज कि अगर आपको किसी भी टॉपिक का बेसिक्स ऑलरेडी पता है तो आपको बहुत लंबा रास्ता लेके चले जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल मैं बिल्कुल केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं कल, तो ऐसा है कि यार अगर आप तुमने बिल्कुल भी केमिस्ट्री नहीं पढ़ा हुआ है तो आपका सैलाब से डेफिनेटली फायदा होगा, बट अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया, अगर आप थोड़ी ईमानदारी से थोड़ी मेहनत करके आखिरी के कुछ चंद दिनों के अंदर अपना सारा डिस्ट्रैक्शन छोड़ के वो 4 पेपर पढ़ लिया अगर, या वो 4 क्वेश्चंस निपटा लिया, वो एनसीईआरटी पढ़ लिया, कहीं से भी कंसेप्ट उसके थोड़े से रिवाइज कर ले, मेरा कोई लेक्चर देख ले यूट्यूब के ऊपर, फिर जब सैलाब में आओगे तो जो रिवीजन होगा ना वो नेक्स्ट लेवल होगा। तो अगर आपका सिर्फ और सिर्फ सैलाब से मान लो 70% स्कोर आना होता, तो अगर आप इसमें थोड़ी सी मेहनत ऐड ऑन कर लो कि पहले से मैं पढ़ के आ जाऊं, तो स्कोर आपका डायरेक्टली बिना किसी मेहनत के 90% जम कर जाएगा। और फिर अगर आपने उसके बाद उसके क्वेश्चंस निपटा लिए तो 98% जम कर जाएगा। बहुत आसान है स्कोर करना, ठीक है। अब भैया अपने दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। सबसे पहला है मॉर्निंग। सुबह हम क्या करेंगे कि हमने जो पिछले दिन में मैराथन देखी उसके टॉपिक्स रिवाइज करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कोई मैराथन रात को 10 या 11 बजे तक भी चल जाए, ठीक है। तो अपने पेरेंट्स से स्पेशल परमिशन निकाल के रखना कि पापा मम्मी मैं थोड़ा लेट सोऊंगा या लेट सोऊंगी। अगर टाइम मिलता है, अगर हम इस टाइम फ्रेम के दौरान कर लेते हैं, तो यहां से अगर आप लोग लेट नाइट पढ़ते हो तो आप, मैं को भाई इससे कोई मतलब नहीं कि सुबह उठ के पढ़ रहे हो कि लेट नाइट पढ़ रहे हो, तो 2-3 घंटे का इस मैराथन का रिवीजन का टाइम निकाल लो। अगर नहीं तो अगले दिन की सुबह में वो 2 घंटे 1-2 घंटे का डिपेंडिंग ऑन द मैराथन 1-2 घंटे का टाइम निकाल के उस मैराथन को रिवाइज कर लो, वरना उसका कोई मतलब नहीं है। अगर मैराथन देख के निकल ले तो उस मैराथन का कोई मतलब नहीं है। आफ्टरनून में क्या करना है कि जो आने वाली मैराथन है उसको रिवाइज करना है, कुछ टाइम निकालना है अपने आफ्टरनून के टाइम में से और उसको रिवाइज करना है। जैसे मान लो कि भाई अगली मैराथन 5 बजे आने वाली है अपनी हिस्ट्री की, तो अपने को पता है भैया हिस्ट्री की मैराथन है तो 5 बजे से पहले आने की, मान लो कि आपने 2 बजे से लेकर 3 बजे तक सिर्फ ये रिवाइज कर ले भैया कि कौन कौन से चैप्टर्स है, क्या क्या हो रहा है इसके अंदर। अच्छा नाजिज्म का एक ओवरव्यू ले लिया, अच्छा हमने सोशलिज्म यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन का ओवरव्यू ले लिया, अच्छा हमने फलाना फलाना चीजें कर ली, अच्छा हमने ये देख लिया कि भैया फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था, क्या था, सब तो ओवरऑल व्यू ले लिया। फिर जब करने आओगे तो भैया ऐसे चीजें चुटकी में होंगी। और इवनिंग के टाइम के तो आपको अटेंड मैराथन मतलब मैराथन को अटेंड करना ही है। अगर आप इतनी मेहनत कर ले तो अपने आने वाले दिनों में, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका 9 का स्कोर बदल जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। मेहनत करना है, मेरे साथ लगे रहना है। मैं क्या क्या रिसोर्सेज दे रहा हूं मैं अपनी साइड से, आप बस इतना सा करो कि जो फिजिक्स की मैराथन है इस पे जाओ, यहां पर लाइक्स मुझे कम लग रहे हैं, इनको लाइक करो और यहां पर अपना जो नोटिफिकेशन उसको ऑन कर लो। सेम गोस फॉर केमिस्ट्री और सेम गोस फॉर बायोलॉजी। मैथ्स का इवेंट जल्दी बन जाएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट प्लानर्स हैं उनके ड्राइव की लिंक मिल जाएगी कि भैया कौन सा टॉपिक करना है, कौन सा टॉपिक नहीं करना है, सारी चेकलिस्ट यहां पर मिल जाएगी। फाइनल हसल भी यहां पर खुला हुआ है, ठीक है, तो ये भी आपको मिल जाएगी। अभी 99 दिख रही होगी, इसकी प्राइस 69-79 हो सकती है। अगर जरूरत है तो ले लो, नहीं है मत लो, ठीक है, क्योंकि YouTube पे मैं चीजें देने वाला हूं। भैया आप अपने खुद के ही प्रोडक्ट के बारे में ऐसा क्या बोलते हो कि भाई प्रोडक्ट नहीं है वो, ठीक है। तुम्हारी नैया पार लगवाने के लिए एक मेहनत से हमने चीज बनाई है। अगर तुम्हारी किसी और जगह से नैया पार लगे तो वहां से लगा लो भाई, ये सिर्फ जरिया है। मेरा गोल ये नहीं है, मेरा गोल तुम्हारी मंजिल तक तुम्हें पहुंचाना है, जरिया चाहे कुछ भी हो। विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। कल हम लोग मिल रहे हैं फिजिक्स मैराथन के अंदर। आई होप कि आप लोगों को इस मैराथन से बहुत फायदा होगा। थैंक यू सो मच, प्यार बनाए रखो, हम लोग तोड़ फोड़ कर देंगे 9th के अंदर। गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम, सी यू, बाय 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 बाय।